Yes, today we discuss the new chapter triangle of class 9, है ना? And this chapter is the chapter number is 8 triangle. ट्रायंगल जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज. क्या बोलेंगे? त्रिभुज. अब देखते हैं कि ट्रायंगल होता है क्या. व्हाट इज ट्रायंगल? व्हाट इज ट्रायंगल? तो अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल. कोई भी प्लेन फिगर को जब हम लोग 3 लाइन सेगमेंट से घेरते हैं दैट इज कॉल्ड एज द ट्रायंगल. जैसे यहाँ पे हम लोग ये देखें क्या है कि यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट है. एक ए बी लाइन सेगमेंट है, दूसरा बीसी लाइन सेगमेंट है और तीसरा एसी लाइन सेगमेंट है. तो जब भी कोई फिगर 3 लाइन सेगमेंट से गिरेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे. ये प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल. क्लियर? अब आगे देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ट्रायंगल. तो कंपोनेंट्स यानी ये ट्रायंगल के कितने कंपोनेंट्स थे? ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट्स होंगे, है ना. सबसे पहला कि 3 साइड्स, है ना. पहला कंपोनेंट इसका क्या होगा? ट्रायंगल का 3 साइड्स होगा. कौन कौन? साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी. ये 3 कंपोनेंट्स हुआ. उसके बाद दूसरा जो देखते हैं कि इसके 3 एंगल भी होंगे. 3 एंगल्स. और 3 एंगल्स में कौन हो जाएगा? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. यानी ये जो देख रहे हैं ये भी एक एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. ये 3 इसके क्या हुए? एंगल्स हुए. ये दूसरा कंपोनेंट्स है. और तीसरा कंपोनेंट्स है वर्टेक्स. वर्टेक्स मतलब होता है कोना, यानी वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी. ये 3 वर्टेक्स हुआ. तो इस तरीके से 3 कंपोनेंट्स देखते हैं, वर्टेक्स ए, बी एंड सी. तो इस तरीके से 3 कंपोनेंट्स देखते हैं. इन तीनों कंपोनेंटों से मिल करके ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है. इतना हम लोग देख लिए. अब ट्रायंगल को देखते हैं. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम लोग चर्चा करेंगे. ये बेसिक है, ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में क्या देखते हैं? सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पे ट्रायंगल कितने प्रकार के? तो साइड के बेस पे ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइड क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रायंगल इज ऑफ 3 टाइप्स. ट्रायंगल इज ऑफ 3 टाइप्स, है ना. जिसमें फर्स्ट में क्या होगा? द फर्स्ट वन इज स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल होगा. तो स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं? द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ. वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों का तीनों साइड क्या होगा? डिफरेंट मेजरमेंट का होगा, डिफरेंट लेंथ का होगा. तो उसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं. जैसे यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ट्रायंगल खींच रहे हैं. ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी और देख रहे हैं क्या कि अगर ए बी मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ बीसी जो हम लोग ले रहे हैं ये मान लेते हैं कि 9 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है. तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल का 3 साइड है और तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग है. ए बी 5 सेंटीमीटर, बीसी 9 सेंटीमीटर एंड एसी 12 सेंटीमीटर. तो तीनों का मेजरमेंट अलग अलग है. तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग है. और जैसे ही तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल. एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब ट्रायंगल स्केलेन होगा दैट मींस कि उसका साइड डिफरेंट होगा. और साइड डिफरेंट होगा तो इसके एंगल्स का मेजरमेंट भी अलग अलग होगा. क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं. द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो यहाँ पे क्या है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए. यहाँ पे तीनों एंगल जो अलग अलग मेजरमेंट का होगा, कोई 20 डिग्री, कोई 50, कोई ऐसे कर करके डिफरेंट मेजरमेंट्स का होगा. सेकेंड जो हम लोग देखते हैं वो है आइसोसेलेस. आइसोसेलेस ट्रायंगल देखते हैं. तो द ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. वैसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल लेंथ का होगा. वैसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल लेंथ का होगा. जैसे यहाँ पे एज पर एग्जांपल हम यहाँ पे खींच रहे हैं ट्रायंगल PQR यहाँ पे ले रहे हैं PQR. इसमें क्या देख रहे हैं कि इफ व्हेन PQ इज इक्वल टू PR, अगर PQ PR के बराबर है
तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे कि दो साइड, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर बराबर होगा तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ट्रायंगल जब आइसोसेलेस होगा तो इसका दो एंगल भी इक्वल होगा, यानी इससे रिलेटेड जो एंगल है, एंगल क्यू और एंगल आर जो होगा वो दोनों इक्वल होगा। दैट मींस ये अगर 50 डिग्री तो ये भी 50, ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री, इस तरीके का होगा। और तीसरा जो ट्रायंगल है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है द ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, दैट इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जैसे यहाँ पे हम खींचे, इसका नाम दे देते हैं MNO, नाम दे दिए। तो MNO, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वेन MN इक्वल टू NO इक्वल टू MO, तो तीनों साइड जैसे ही इक्वल मेजरमेंट का होगा तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। और कंडीशन है यहाँ पे कि ट्रायंगल जब इक्विलेटरल होगा तो साइड का मेजरमेंट बड़ा हो या छोटा, इट डजंट मैटर, है ना। एंगल क्या होगा इसका, इक्वल होगा, सब एंगल जो होगा वो 60, 60 एंड 60 का होगा। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड देखें। ट्रायंगल तीन तरीके का, स्क्लेन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। यानी जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होगा, कंडीशन याद रखने के लिए। आइसोसेलेस में दो साइड बराबर है तो दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा। और स्क्लेन में तीन साइड बराबर है तो इसका तीन साइड बराबर नहीं है, तीनों साइड का मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है तो इसका एंगल का मेजरमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। इतना हम लोग देखें। अब इसके बाद आगे जो हम लोग देखेंगे कि ये सेकेंड जो हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड देखे थे। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यहाँ पे देखेंगे तो एंगल के बेस पे भी ट्रायंगल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होगा एक्विट एंगल ट्रायंगल। एक्विट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये एंगल से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो एक्विट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो द ट्रायंगल whose all angles measure more than 0 डिग्री and less than 90 डिग्री। यानी वो ट्रायंगल, वैसा सारा ट्रायंगल जिसके एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्विट एंगल ट्रायंगल। यानी जैसे मान लेते हैं कि ये अगर 50 डिग्री लिए, ये अगर 60 डिग्री लिए और ये 70 डिग्री, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का मेजरमेंट क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक एंगल 50 डिग्री है तो ये 0 से बड़ा 90 से छोटा है, ये 60 जो है 0 से बड़ा 90 से छोटा, और ये 70 जो है वो 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों एंगल का मेजरमेंट क्या है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं एक्विट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, एक्विट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हम लोग लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, अब यहाँ पे क्या है इसका डेफिनेशन, तो when the measurement of at least one angle, at least मतलब ज्यादा से ज्यादा एक एंगल ही 90 डिग्री हो सकता है, दो एंगल 90 कभी हो ही नहीं सकता है, होगा ही नहीं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर दो एंगल का ही सम 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या ट्रायंगल, तीसरा एंगल क्या होगा, कुछ बनेगा नहीं बनेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, ये ABC यहाँ पे ट्रायंगल, ये कोई एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री ऐसे देखिएगा, ये नॉर्मल अदर देन 90 डिग्री को हम लोग गोला बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जहां भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वहां पे बॉक्स का फॉर्मेशन करता है, बॉक्स बनता है। और इस तरीके से क्या देखें कि when the measurement of at least one angle in a triangle measures 90 degree, this is called as the right angle triangle। इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और तीसरा यहाँ पे क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को हम लोग क्या देखेंगे कि when the measurement of at least, यहाँ भी when the measurement of at least one angle is more than 90 degree and less than 180 degree, यानी क्या देख रहे हैं कि कोई एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल ABC लिए, अब ये एंगल B जो है, एंगल B जो है वो क्या है, 90 से बड़ा
ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, जैसे ही 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोई भी एक एंगल हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, ऑब्ट्यूज राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नाउ हम लोग देखेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। आवाज नहीं, सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम लोग देखेंगे। यानी सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द लाइन विच आर एक्सटेंडेड फ्रॉम अ एंगल एंड फॉल्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल, बाइसेक्ट इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल खींचे, एबीसी कोई ट्रायंगल हम लोग खींचे। अब इसका 3 एंगल है, ए बी एंड सी। तो वह लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स से साइड पे फॉल करेगा और साइड को क्या होगा 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, है ना। जैसे जितना बीडी होगा उतना ही सीडी होगा। वैसे ही बी से जब एसी पे हम लोग मीडियन डालते हैं तो क्या हो जाएगा, बी लाइन जो है वो क्या किया, एसी को 2 इक्वल भाग में बांटा, यानी जितना ए उतना ही सीई। वैसे ही इससे भी हम लोग करेंगे, सीएफ मीडियन लेते हैं और मीडियन से जब हम लोग एबी पे उसको फॉल कराते हैं तो जितना एफ होगा उतना ही बीएफ होगा। तो इस तरीके से हम लोग मीडियन देखे। तो जब 3 मीडियन हम लोग ट्रायंगल से 3 मीडियन खींचते हैं तो तीनों मीडियन किसी खास पॉइंट पे आकर के काटता है, जिसको हम लोग कंकरेंट बोलते हैं। ऑल 3 मीडियंस आर कंकरेंट। और यहाँ पे एक खास पॉइंट पे जो कट रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? इन सेंटर बोलेंगे। और इन सेंटर जो है, इन सेंटर के माध्यम से हम लोग कोई एक सर्किल खींचेंगे, तो सर्किल खींचेंगे ना तो वो तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए क्रॉस करेगा। खैर वो अलग बात है। अब यहाँ पे मीडियन जो देख रहे हैं, ये मीडियन ये 2:1 के रेशियो में काटता है। इसका याद रखेंगे, इसको मतलब क्वेश्चन बनाने में इसका इंपॉर्टेंस बनेगा। जैसे मान लेते हैं अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे ये जो काट रहा है वो जितना एओ होगा, एओ का मेजरमेंट जितना होगा उसका आधा ओडी का मेजरमेंट होगा। यानी ये अगर 3 सेंटीमीटर एडी लेते हैं तो एओ 2 सेंटीमीटर और ओडी 1 सेंटीमीटर। वैसे ही बीई जो है वो अगर 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो बीओ 2 सेंटीमीटर और ओई, यानी कहने का मतलब है कि ये 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो पहला हम लोग देखें मीडियन देखें, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे एल्टीट्यूड। सेकेंड हम लोग देखेंगे एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड। इसमें जैसे मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल हम लोग खींचे, तो ट्रायंगल हम लोग खींचे, यहाँ पे नाम देते हैं, इसका भी एबीसी ही नाम देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है कि किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जैसे यहाँ पे इस साइड से इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाया, फिर इस साइड यहाँ इस वर्टेक्स से इस पे डाले तो ये 90 डिग्री बनाया। वैसे ही इस पे डालेंगे तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री बनाएगा, डीईएफ। अब क्या देख रहे हैं कि ये एल्टीट्यूड है, ये तीनों एल्टीट्यूड जो देख रहे हैं ट्रायंगल का वो किसी खास पॉइंट पे आकर के कंकरेंट होता है। और जिस पॉइंट पे कंकरेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। यानी क्या देखिए कि मीडियन के बाइसेक्टर से इन सेंटर का फॉर्मेशन हुआ है, मीडियन के बाइसेक्टर से इन सेंटर का, ये सॉरी मीडियन के बाइसेक्टर से सेंट्रोइड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे एक चीज गलत बताए हैं, ये जो है वो सेंट्रोइड कहलाएगा, सेंट्रोइड। ये मीडियन के बाइसेक्टर से सेंट्रोइड का फॉर्मेशन हो रहा है और एल्टीट्यूड के बाइसेक्टर से ऑर्थो सेंटर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका ऑर्थो सेंटर का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरीके से जब हम लोग ट्रायंगल का तीसरा जो हम लोग देखेंगे इन सेंटर देखेंगे, इन सेंटर। तो कोई ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल में क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे, एबीसी एंगल बाइसेक्टर करने आता है। कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल हम लोग एक आर्क खींचे तो इससे यहाँ पे काटेंगे और इससे यहाँ पे काटेंगे, ऐसे ऐसे कटेगा और कटेगा तो इससे जो लाइन पास कराएंगे ये एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। वैसे ही इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे और
जब तीनों एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो किसी खास पॉइंट पे आकर के कंकरेंट कहलाएगा होगा, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर बोलेंगे, इन सेंटर। और चौथा जो हम लोग पढ़ते हैं वो है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर में क्या होता है कि साइड का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं ट्रायंगल का। जैसे ये ट्रायंगल लिए एबीसी ट्रायंगल लिए, तो इसमें क्या होगा, ये साइड को बाइसेक्ट करेगा। यानी साइड को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो साइड के आधा से ज्यादा मेजरमेंट लेते हैं और उसको इधर भी काटेंगे, यहां से इधर काटेंगे, फिर जब काटेंगे तो इससे जो लाइन हम लोग पास कराएंगे वैसे ही इधर भी काटेंगे, इस तरीके से आर्क खींचेंगे, इस तरफ से ऐसे खींचेंगे। अब ये जो साइड जो मिलेगा ये साइड बाइसेक्टर कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही इसका हम लोग करेंगे, तो इसके आधा से ज्यादा लेकर के इधर ऐसे काटेंगे, यहां से ऐसे काटेंगे, ये कटा, वैसे ही इसके अंदर में भी काटेंगे तो ऐसे कटेगा, और इससे जब हम लोग लाइन को मिलाएंगे तो ये साइड बाइसेक्टर कहलाएगा। उसी तरीके से इसका भी साइड बाइसेक्टर हम लोग खींचते हैं। तो इस तरीके से देखिए कि जब किसी ट्रायंगल के तीनों साइड का साइड बाइसेक्टर खींचते हैं और वो किसी खास पॉइंट पे आकर के कंकरेंट होता है तो ये कहलाता है ऑर्थो सेंटर। और यहां से जब हम लोग इसको सेंटर मान करके सर्किल को हम लोग खींचेंगे तो ये सर्किल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ दिखाई देगा। बस इस तरीके से हम लोग देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक चीज और इसमें हम बता देंगे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रायंगल का। तो देखिए कि क्या, कि जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल खींचे एबीसी, और एबीसी, इसमें बीसी साइड को अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं डी तक, तो इसमें होता है एंगल सी का जो मेजरमेंट होगा वो एंगल ए प्लस एंगल बी के मेजरमेंट के बराबर होगा। यानी ये अगर 130 डिग्री ले रहे हैं तो ये क्या, ये अगर 60 डिग्री है तो ये 70 डिग्री का होगा। ये दोनों एंगल का मेजरमेंट का के बराबर ही होगा एक्सटीरियर एंगल। इस तरीके से ये ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन आप देखिए, ट्रायंगल चैप्टर के बारे में देखिए। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस तरीके से और भी ढेर सारा प्रूफ मिलेगा, इसको हम लोग बनाएंगे। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या फिर मेरे से जैसे होगा मेरे से डील कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट आप करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे।